नमस्कार। आज हम इतिहास की किसी किताब को नहीं बल्कि इतिहास के एक पन्ने को जिएंगे। सोचिए, कैसा हो अगर हम टाइम मशीन में बैठ के सीधे पहुंच जाएं आज़ादी की लड़ाई के बीच। आज हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। हम चलेंगे 26 जनवरी 1931 के कलकत्ता और सीताराम सिकसरिया जी की डायरी के जरिए देखेंगे कि उस एक दिन में क्या क्या हुआ था। देखिए, ये कोई सूखी सूखी हिस्ट्री नहीं है। ये एक आई विटनेस अकाउंट है। मतलब किसी ने अपनी आंखों से जो देखा वही लिखा। सीताराम सक्सेरिया की डायरी हमें बताएगी कि उस दिन कलकत्ता की सड़कों पर होना, उस जोश और उस टकराव के बीच खड़े होना असल में कैसा महसूस होता था। तो इस दिन की कहानी को हम कैसे समझेंगे? सबसे पहले हम मिलेंगे लेखक सीताराम सक्सेरिया से। फिर देखेंगे कि 26 जनवरी की सुबह की तैयारियां कैसी थीं और वो तैयारियां मॉन्यूमेंट पर एक बड़े टकराव में कैसे बदल गईं। इसके बाद हम उस दिन महिलाओं के जबरदस्त साहस की कहानी सुनेंगे और आखिर में समझेंगे कि इस एक दिन ने पूरे बंगाल की तस्वीर कैसे बदल दी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये कहानी हमें सुना कौन रहा है। ये कहानी हमें सुना रहे हैं सीताराम सक्सेरिया अपनी डायरी के जरिए। उनकी नज़र से हम जो देखेंगे वो किसी भी इतिहास की किताब में नहीं मिल सकता। ये तो सीधा हमें 1931 के कलकत्ता की गलियों में ले जाता है, जहां इतिहास लाइव बन रहा था। तो ये सीताराम सक्सेरिया थे कौन? देखिए, वो कोई पेशेवर लेखक नहीं थे। वो एक व्यापारी थे जो गांधी जी से इतने इंस्पायर हुए कि आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने कोई फॉर्मल स्कूलिंग नहीं की थी। जो भी सीखा खुद से सीखा। उन्होंने जो भी लिखा वो दिल से लिखा, क्योंकि वो सब उन्होंने अपनी आंखों से देखा और महसूस किया था। तो चलिए अब सीधे चलते हैं 26 जनवरी 1931 की सुबह। जरा कल्पना कीजिए, कलकत्ता की हवा में ना एक अजीब सी बात थी। एक तरफ तो जश्न की तैयारियों का जोश था और दूसरी तरफ ब्रिटिश पुलिस के बूटों की आवाज का टेंशन। बिल्कुल एक तूफान से पहले वाली शांति। इस दिन की तैयारियां कितनी बड़ी थीं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ प्रचार पर, मतलब पब्लिसिटी पर 2000 रुपए खर्च हुए थे। अब आप सोचेंगे 2000 रुपए? अरे 1931 में 2000 रुपए आज के लाखों के बराबर थे। मतलब साफ था, स्वतंत्रता सेनानी ब्रिटिश हुकूमत को एक जोरदार संदेश देना चाहते थे। जरा अपनी आंखों के सामने वो नजारा लाइए। कलकत्ता के हर बड़े मकान पर तिरंगा लहरा रहा है। गलियों को ऐसे सजाया गया था मानो आजादी सच में मिल ही गई हो। लोगों में एक नया जोश था, एक नई उमंग। ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं था, ये पूरे शहर का अपनी आजादी का ऐलान था। लेकिन एक तरफ ये जोश था तो दूसरी तरफ ब्रिटिश हुकूमत ने पूरे शहर को एक किले में बदल दिया था। हर गली, हर नुक्कड़ पर पुलिस, गोरखा सैनिक और फौजी गाड़ियां घूम रही थीं। अंग्रेजों का मैसेज बिल्कुल क्लियर था, ये जश्न इतनी आसानी से नहीं मनेगा, टकराव तो होना ही था। और अब आता है दिन का सबसे अहम हिस्सा। टकराव का सेंटर पॉइंट था मॉन्यूमेंट। प्लान ये था कि शाम को वहां झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं था, ये ब्रिटिश साम्राज्य को एक खुली चुनौती थी। और यहीं से सीधी टक्कर की तैयारी हुई। अब ये बात एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझिए। 2 नोटिस निकले, एक पुलिस कमिश्नर का कि कोई भी मीटिंग या प्रोसेशन गैरकानूनी होगा, और दूसरा काउंसिल का, जिसमें ठीक 4:24 पर मॉन्यूमेंट पर झंडा फहराने का ऐलान था। मतलब एक खुली लड़ाई का ऐलान। तो शाम 4:10 पर सुभाष बाबू ने जुलूस को लीड किया। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि शुरू में पुलिस उन्हें रोक ही नहीं पाई। लेकिन जैसे ही जुलूस मैदान के पास पहुंचा, पुलिस ने बेरहमी से लाठी चार्ज कर दिया। सुभाष बाबू को भी लाठियां पड़ी, लेकिन वो वंदे मातरम का नारा लगाते रहे। सोचिए, चारों तरफ से लाठियां बरस रही हैं और उस बीच नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिर्फ एक ही बात चिल्ला रहे हैं, आगे बढ़ना है। ये दो शब्द उनके इरादे की पूरी कहानी कह देते हैं। सीताराम सक्सेरिया ने इस हिंसा को अपनी आंखों से देखा था। वो अपनी डायरी में लिखते हैं और उनके शब्द दिल दहला देते हैं। वो लिखते हैं कि क्षितिज चटर्जी का सिर फट गया था और खून बह रहा था। एक ऐसा नज़ारा था जिसे देखकर आंखें अपने आप बंद हो जाती थीं। लेकिन जब मॉन्यूमेंट के नीचे पुलिस पुरुषों पर लाठियां बरसा रही थी, ठीक उसी वक्त मॉन्यूमेंट के ऊपर एक और ही इतिहास लिखा जा रहा था। और ये इतिहास लिख रही थी कलकत्ता की महिलाएं। कहानी का सबसे हीरोइक पार्ट शायद यही है। ये अविश्वसनीय था सच में।
पुलिस के लाठीचार्ज के बीच कई महिलाएं निडर होकर मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़ गईं। उन्होंने तिरंगा फहराया और आज़ादी की प्रतिज्ञा भी पढ़ी। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने अलग जुलूस निकाले। जब पुलिस ने उन्हें रोका तो वे निडर होकर विरोध में वहीं सड़क पर बैठ गईं। 105 उस एक दिन में 105 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। सीताराम सेक्सरिया अपनी डायरी में लिखते हैं कि कलकत्ता के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस दिन महिलाओं की हिम्मत और उनकी भागीदारी का सबसे बड़ा सबूत है। तो दिन भर की मारपीट, गिरफ्तारियों और इस हिंसा के बाद आखिर में क्या हुआ? क्या ये दिन एक हार थी या एक जीत? चलिए देखते हैं सीताराम सेक्सरिया का इस पर क्या कहना है। देखिए, आज़ादी की एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी उस दिन। करीब 200 लोग घायल हुए, 160 को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा और जैसा हमने देखा 105 महिलाएं गिरफ्तार हुईं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये उस दिन दी गई कुर्बानियों का हिसाब है। इतनी चोटों और गिरफ्तारियों के बावजूद सीताराम सेक्सरिया इस दिन को एक बहुत बड़ी जीत मानते हैं और ये इस पाठ का सबसे जरूरी टेकअवे है। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से इस एक दिन ने कलकत्ता पर लगे उस दाग को धो दिया कि वो आज़ादी की लड़ाई में कुछ कर नहीं रहा। उस दिन की कुर्बानियों ने साबित कर दिया कि बंगाल और कलकत्ता लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसीलिए लेखक ने इस दिन के लिए अपूर्व शब्द का इस्तेमाल किया है। अपूर्व मतलब जैसा पहले कभी न हुआ हो। ये दिन अपूर्व था लोगों के भारी जोश की वजह से, सरकार को दी गई खुली चुनौती की वजह से और सबसे बढ़कर आम लोग और खासकर महिलाओं की अविश्वसनीय हिम्मत की वजह से। तो ये डायरी का पन्ना हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आखिर वो क्या चीज़ होती है जो आम लोगों को, छात्रों को, महिलाओं को इतनी हिम्मत देती है कि वो एक इतनी बड़ी और ताकतवर सल्तनत के सामने निडर होकर खड़े हो जाएं? इस सवाल पर ज़रूर सोचिएगा।